अब बच्चे कभी दूध मांगते और दूध भी घर में नहीं होता तो चून, जानते हो ना चून, उसमें पानी डाल करके और कपड़े से छान करके बच्चों को दे देती। बच्चे समझते ये दूध है, पी लेते थे। और कभी वो भी नहीं होता तो मां रोती थी बच्चों के मांगने पर, बच्चे समझते थे आज दूध नहीं है, सो जा। महाराज एक दिन सुशीला दरवाजे पर बैठी थी, जब कर रही थी, वेदांती ब्राह्मणों की मंडलियां निकल करके जा रही थी। तो उन्होंने देखा, बोले हे द्वारिकानाथ, तेरे मित्र की पत्नी है, तेरे मित्र का परिवार है, तू सोने के महल में रहता है, सोने की थाली में खाता है, तेरे मित्र के घर में खाने के लाले पड़े, हम पर कृपा थोड़ी कम कर दे, हमारे बट की भी कृपा इन पर कर दे। ये सिद्धांत से जीवन जीने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, इन पर अनुग्रह कर। आज पहली बार सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिका के राजा है। अपने महाराज पति के पास में आई, स्वामी आपके मित्र को भी द्वारिका के राजा हैं। किसने कही देवी तुमसे? बोले ब्राह्मण वेदांती निकल करके जा रहे थे। बोले ब्राह्मण वेदांती झूठ नहीं कहते, हम और द्वारिकाधीश दोनों बचपन में सांदीपनि गुरुकुल में साथ पढ़े हुए हैं। इतने बड़े राजा के मित्र होकर के भगवान ये जीवन बिता रहे हो, इसलिए तो मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? मेरे धनवान मित्र की ओर तेरी दृष्टि चली जाती और उसके धन की ओर, संपत्ति की ओर दृष्टि चली जाती। देवी, जो मेरे मित्र हैं उनका नाम ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आप तो कहते मेरे आराध्य हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे मित्र हैं, जिनका दिन रात हम और तुम जप करते रहते हैं, जिनके नाम का, वही मेरे आराध्य, वही मेरे मित्र, वही मेरे सर्व। इतने बड़े मित्र आपके आराध्य भी, तो आराध्य के पास तो भक्त जाता ही है, आप क्यों नहीं जाते? मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? आजकल की दुनिया ऐसी है देवी, इस दीन दशा में अगर अपने पैसे वाले मित्र के यहां पहुंच गया तो लोग समझेंगे लूटने आ रहा है। वो मेरी मित्रता नहीं देखेंगे, मेरी दीनता देखेंगे कि देखो देखो खुद के जीवन में इतनी गरीबी है, इसलिए धनवान मित्र के पास गया। लोग क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, ये आप ना सोचो, क्योंकि भक्त तो भगवान के द्वार पर जाता ही है। आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे लग गई धर्मपत्नी, जाओ जी द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही रट लागे। ए जी जाओ, ओ जी जाओ, ए जी करके पीछे लग गई। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, देख लो तो मुसीबत में किसने वंशी वाला पुकारा नहीं है। कौन ऐसा है जिसे संकट में उनको नहीं पुकारा? आप चले जाओ। इतना पीछे लगी, तब एक दिन सुदामा बोलते हैं, देवी घर में कुछ है जो मैं कृष्ण के पास जाऊं तो दे सकूं? क्यों? कृष्ण मुझसे छोटा है, कृष्ण के बच्चे मुझे देखेंगे तो कहेंगे ताऊ जी आए, ताऊ जी लाए क्या? वारे सुदामा, जहां स्थिति यह है कि खुद के घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहां पर भी तू दूसरों को देने की बात कर रहा है। ऐसा उदार हृदय जिसका हो, वही द्वारिकानाथ का मित्र सखा हो सकता है। नारायण, घर में कुछ नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। आज पहली बार निकल करके सुशीला बाहर गई है, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल ली है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। क्यों लिए? एक घर से भी ले सकती थी, हर जगह कहा मेरे पति द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं, लौटेंगे तब लौटा दूंगे। अरे अरे ब्राह्मणी, आज तो तूने जीवन हमारा धन्य कर दिया, पूरा बोरा ले जा। बोले नहीं, एक मुट्ठी, 4 घर से एक एक मुट्ठी लेकर पति के पास आई। अच्छा, अलग अलग घर से क्यों लाई ये जानते हो? द्वारिकाधीश के पास जब मेरे पति जाएंगे, स्वाभिमान के कारण वो कहेंगे नहीं घर की स्थिति क्या है, लेकिन अलग अलग घर के लाए हुए चावल, रंग अलग अलग होंगे, जाति अलग अलग होगी, आकार अलग अलग होगा। तो द्वारिकाधीश को समझते देर नहीं लगेगी कि मेरे भाभी के घर के नहीं है, लगता है अलग अलग घर से मांग करके लाई है। देखो ये है सद्बुद्धि। आज लेकर के आई, साड़ी को फाड़ करके चौखूटा किया, उसमें चावल रखे, कहा स्वामी ये लेकर के जाओ। आज सुदामा चलने लगे। सुशीला कहती है, स्वामी एक बात द्वारिकाधीश से जब कहना। बोले क्या? दीन दयाल कहाए के धाय के दीन न सो क्यों स्नेह बढ़ायो,
आप दीन दयाल हो, दीनों पर दया करने वाले हो, दीनों से प्रेम करने वाले हो। आपने दीनों से इतना प्रेम किया दया करके, क्यों किया? दीन दयाल कहाए के धाये के दीनन सो क्यों स्नेह बढ़ायो, क्यों हरिचंद जुबेदन में करुणा निधि नाम तुम कहो क्यों गिनायो। करुणा निधि नाम क्यों गिनाया तुमने? भगवान बोले क्यों नहीं गिनाया, हम करुणा निधि है। तो भक्त ये कह रही है, ऐसी गरीब गरीब रही मैं तू कैसो गरीब निवाज कहायो, ऐसी गरीब गरीब रही मैं तू कैसो गरीब निवाज कहायो। मैं ऐसी गरीब रही और तू गरीब निवाज, गरीबी दूरी करने वाला कहा रहा है वेदों में, करुणानिधि कहा रहा है, दीनदयाल कहा रहा है। कैसा दीनदयाल है, कैसा करुणानिधि है, कैसा गरीबी दूर करने वाला है भक्तों की। मैं ऐसी रह गई। सुदामा बोले बस बस देवी और कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। दौड़कर सुशीला आई सामने। एक बात और, जब कोई ना हो तब एकांत में कहना। कान में कह दिया। सुदामा चल पड़े, पैर में कांटा लगा, निकाल दिया, दूसरा कांटा फिर निकाला, आगे बढ़ते बढ़ते तीसरा कांटा एक और लग गया। सुदामा ने कहा लगने दो, अब नहीं निकालना। अब उसके बाद चौथा कांटा लगा ही नहीं। पोरबंदर से चले द्वारिका के लिए, थक गए, श्रमित हो गए। एक पेड़ के नीचे सुदामा लेटे। सुदामा बोले द्वारिकानाथ बहुत दूर द्वारिका है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आ पाऊं। यदि बच गया, प्राण मेरे बच गए तो अगले दिन परिवार के पास लौटूंगा, मेरी स्वयं की सामर्थ्य नहीं है। और सुदामा पेड़ के नीचे टीका लेकर लेटे बैठे थे। आंख लग गई, गहरी नींद, सुदामा सो गए। सुदामा का सोना हुआ, द्वारिकाधीश द्वारिका में जाग गए। योगमाये आज्ञा, मेरा मित्र लौटने का विचार कर रहा है, उसको सोते हुए सीधे उठा करके यहां ले आया। योग माया उठा करके ले आई। प्रातः काल बगीचा में माली पानी दे रहा था, सुदामा के मुंह पे पानी पड़ा, उठ करके बैठे। भैया ये क्या है? जो देखा तो सुंदर सा बगीचा। माली से पूछा भैया ये कौन नगरी है? जय श्री कृष्ण, द्वारिका नगरी छे। जय श्री कृष्ण बोलो भाई छे, जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज सुदामा के आंखों से आंसू बहने लगे। द्वारिका नाथ, अब समझ में आ गई कि केवल मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता हूं, तू भी मुझसे मिलना चाहता है। क्यों नहीं सोया था जंगल में, उठाकर बगीचे बुला लिया। कृष्ण कहां है पूछते हुए जावे। सबने परिचय दिया, रुक्मिणी के महल में। आज महाराज पहुंचते पहुंचते गए, सुदामा को भागवत के अनुसार किसी ने नहीं रोका है। सीधे रुक्मिणी कृष्ण के महल में द्वार पर आकर खड़े हो गए। रुक्मिणी कृष्ण झूला झूल रहे, कृष्ण को निहारने लगे सुदामा। और रुक्मिणी की दृष्टि पड़ गई सुदामा के ऊपर। रुक्मिणी ने तुरंत कहा स्वामी। हाँ देवी, कोई द्वार पर खड़ा हुआ आपको बहुत प्रेम से निगाह से निहार रहा है। अच्छा कौन है? आप स्वयं देखो ना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत वात्सल्य में दृष्टि से आपको देख रहा है। जो भगवान ने घूम करके देखा, सुदामा सुदामा, और महाराज कूद पड़े सीधे झूला से। रुक्मिणी झूले पर बैठी रह गई और कृष्ण दौड़ पड़े। कहीं लकुट गिर रही है, कहीं मुकुट गिर रहा है, कहीं पीतांबर गिर रहा है। मित्र सुदामा, सखा सखा सुदामा, और दौड़ करके जाके सुदामा को आलिंगन भगवान ने किया। सखा द्वार आए या कि जीवन आधार आए, द्वारिका धनी ने दौड़ उर्सों लगायो है। और महाराज क्या कहे, दीनता अगाध देख निज अपराध मान, करुणा निधि के दृगों में जल छाया है। सुदामा तू ठीक तो है? खबर दिया होता। चल चल चल, हाथ पकड़ करके लेकर के आए, दौड़ा करके सुदामा को। सुदामा बोले कन्हैया गिर जाऊंगा। अरे आना, चल मेरे साथ। आज दरबारी खड़े हुए हैं सबके, जो अपने दरबार में कृष्ण पहुंचे, द्वारिकानाथ सब खड़े हो गए। भगवान सुदामा को सीढ़ी चढ़ा करके अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और स्वयं सुदामा के चरणों में बैठते हैं। सखा कैसा है तू, बड़े दिनों के बाद। और जो दशा देख रहे हैं, भगवान ने सुदामा के चरणों के तलुए में हाथ लगाया, एक हाथ ऊपर रखा, ये स्पर्श कर, हाथ में कांटा चुभा। भगवान देखा, मित्र तेरे पांव में तो कांटा लग रहा है। सुदामा बोले कन्हैया ये कांटा भी ऐसी जगह लगता है ना जहां हर कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन तूने कांटा देख लिया। अब एक काम करना, इस कांटे को निकाल भी तू ही दे। कितना सुंदर संकेत है। जगत में विपत्ति रूपी कांटा कभी किसी के जीवन में लग जावे तो उसको जगत नहीं निकाल सकता, उसको तो जगन्नाथ ही निकाल सकता है। और महाराज भगवान ने पांव के लगे कांटे को अपने दांतों से खींचा, रक्त की धार बही, भगवान ने पीतांबर बांध दिया। जल लेकर के आओ। सखा के चरण पखारने हैं, ब्राह्मण सखा है मेरा, जल लेकर के। लोग जल लेकर के आए। आहा क्या कहने भैया, बाकी जल तो बाद में आया। भगवान के नेत्रों से बहने वाले जल ने सुदामा के पैर धो दिए। ऐसे बिहाल
विवाइन सो पग, कंटक जाल गढ़े मग जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। लेकर के आए स्नान कराने के लिए, स्नान घर में महाराज बड़े बड़े घड़ा पानी के। सुदामा बोले कन्हैया कोई घट प्रदर्शनी है, घटान को मिला पड़ो भयो, इतने सारे घड़ा। बोले एक रानी को कही 16,108 में होड़ लग गई, 108 घड़ा पानी भर करके रख दिए नहाने के लिए। बोले कन्हैया इतने पानी पे नहाऊंगा तो निमोनिया है जाएगा, यही मर जाए। बोले अब कोई बात नहीं, खोंच भर भर करके निकाला गया, दूसरे घड़ा में भरा गया। सुदामा को भगवान ने अपने हाथ से स्नान कराया, और उसके बाद में सुदामा जब अपने वस्त्र पहनने लगे, भगवान ने अपने वस्त्र दिए, सुदामा ने वस्त्र पहन लिए। भोजन करने के लिए बैठे, तो भोजन 56 भोग सामने, सुदामा देख करके नेत्रों में अश्रु भर गए। सुदामा शांत होकर पाया नहीं। भगवान ने कहा मित्र पा, वो तेरी भाभी और बच्चे ना वो भूखे होंगे, मेरे बिना खाते नहीं। ये नहीं करे कि खाने को नहीं, खाते नहीं। भगवान ने कहा भाभी और बच्चों की चिंता मैं करूंगा, तू खा। अपने हाथ से भगवान ने सुदामा को ग्रास खिलाया, 2 ग्रास, तीसरा ग्रास जो खिलाया, सुदामा पा रहे हैं, आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। भगवान ने कहा मित्र मैं भी भूखा हूं सुबह से। अच्छा हाँ, तो हाथ से ग्रास लेकर के सुदामा ने कृष्ण को खिलाया। जो 1 ग्रास कृष्ण ने पाया, सुदामा के हाथ पकड़े, मित्र सखा आज बरसों बाद मैया यशोदा के हाथ का स्वाद आज तेरे हाथ से मैंने पाया, मेरी तृप्ति हो गई। लेकर के आए, अपने पलंग पर लिटाया, चरण दाब रहे हैं। रुक्मणी सत्यभामा हवा कर रही है, भगवान सुदामा के चरण दाब रहे हैं। अच्छा रुक्मणी सत्यभामा हवा तो करती है, मनी मन गाली और देती है। क्या गाली दे रही है? किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, अरे दरिद्र ब्राह्मण न जाने तेरा कौन सा फूटो भाग्य आज प्रकट है गयो। क्यों? बैकुंठ में लक्ष्मी जिनके चरण दावती है, आज वो तेरे हवा कर रही है, और बैकुंठ के स्वामी तेरे चरण दाव रहे हैं, कौन सा फूटो भाग्य। सुदामा की जीव कटी। कृष्ण भगवान का क्या हुआ? नहीं जीव कट गई। भगवान ने रुक्मणी की ओर देखा, रुक्मणी बोले हमने गाली नहीं दी, हमने गाली नहीं दी। भगवान ने कहा हमने तुमसे पूछी? चोर की दाढ़ी में तिनका, चलो यहां से दूर हटो। रुक्मणी और सत्यभामा दूर हटे। भगवान ने कहा मेरी भाभी ने कुछ दिया है। अब एक तरफ सुदामा तो 56 भोग पा कर चुके, और एक तरफ चावल। सुदामा बोले कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा पुराने 10 नंबर ही, अभी भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। भगवान ने जैसे ही कहा, अब तो महाराज सुदामा की पोटली उसको भगवान ने खींच लिया। जो खींचा चावल सब बिखर गए, और चावल जो बिखरे, भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेकर अपने मुख में दिया। लक्ष्मी कांप गई, इंद्र कांप गया, नवनिधि अष्ट सिद्धि नवनिधियां कांप गई कि भगवान से सुदामा ये कह देगा मुझे लक्ष्मी का लोक चाहिए, भगवान अभी दे देंगे एक मुट्ठी चावल के बदले। इंद्र कांप गया। दूसरी मुट्ठी जब भगवान ने मुख में ली, क्या स्वर्गलोक मांगेगा? स्वर्गलोक भी मिल जाएगा इसको। और तीसरी मुट्ठी जो भगवान ने भरी, रुक्मणी दौड़ करके आई, हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, अरे ऐसी तुमको कहा भई संपत्ति की अनचाह, कही रुक्मणी कान में यह धो कवन मिलान, करत सुदामा आप सब होत सुदामा आप। क्या करने जा रहे हो? स्वयं सुदामा जैसे बनना चाहते हो, और स्वयं सुदामा को द्वारिकानाथ बनाना चाहते हो। भगवान ने कहा रुक्मणी मेरे मित्र के बीच में बोलने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, अलग हट जा। रुक्मणी बोली स्वामी हम तो ये कह रहे हैं सब आप ही पालोगे कि हमको भी प्रसादी मिलेगी कुछ? बात पलट दी तुरंत, सारे चावल समेट करके वहां से चले। भगवान ने कहा मेरी भाभी ने कुछ कहा है? कहा है। तो तूने बताया क्यों नहीं? तेरी भाभी ने कहा था कि जब एकांत में देवर जी मिले तब बताना। तो बता देता। तेरी लुगाई 24 घंटा छाती पे चढ़ी रहती है, एकांत देती है 24 घंटा छाती पे। भगवान ने कहा अब तो चली गई, अब तो बोल। आज सुदामा ने जो कान में कही सुशीला ने बात, वो कह दी। 1 मास द्विपाक में, 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है जब व्रत उपवास किया जाता है। 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होए। ये संकेत किया और भगवान रोते रहे। रोते रोते उठ के चल दिए, दूसरे कक्ष की ओर दौड़े। रुक्मणी ने कही स्वामी कोई कठोर बात कह दी। चरण पकड़ लिए, दूसरे कक्ष में पहुंच के रुक्मणी ने कोई कठोर बात सखा ने कह दी। बोले इससे ज्यादा कठोर क्या होगा? स्यमंतक मणि चुराने का कलंक मुझ पर इतना बड़ा नहीं लगा था जितना बड़ा कलंक आज सुदामा की दरिद्रता के रूप में लग गया। क्यों?
आज मेरे जीवन में मैं द्वारिका का राजा हूं और मेरे मित्र के खाने के लाले पड़े। रंक मित्र मेरा यह कलंक मेरे जीवन का। एक काम का देवी, तू सुशीला की नौकरानी बन जा और मैं सुदामा का नौकर बन जाऊं, दोनों मिलकर के ब्राह्मणी ब्राह्मण की सेवा करेंगे। रुक्मणी तो हवा करना नहीं चाह रही थी, नौकरानी बनाने की बात कहे। रुक्मणी बोली, स्वामी एक बात बताओ, मुझे नौकरानी बना रहे हो, खुद नौकर बन रहे हो, तुम जो चाहो सब कर सकते हो, संकल्प लेकर नौकरानी नौकर बनाए बिना कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, क्यों बनाते हो नौकरानी नौकर? रुक्मणी पत्र लिख। आज पत्र लिखा सुदामा के लिए, सुदामा की पत्नी के लिए। बोले, भाभी आपके देवर कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करो, आपका संदेश मुझे मिल गया, अभी संदेश के प्रति उत्तर में सुन लो। है नी ही सो है चुकी, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। हे जी, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। और महाराज विद्वानों का मानना, सुदामा एक रात्रि रुके, चलने लगे तो भगवान ने से कहा, कृष्ण आज्ञा मिले चलूं। भगवान ने कहा, देख ये भी नहीं कहता चला जा, ये भी नहीं कहता रुक जा, बस इतना ही कहूंगा, जहां कहीं भी रहे मेरा स्मरण करते रहना, मुझे भूलना नहीं। सुदामा चलते हैं, भगवान अपना वस्त्र ले लेते हैं, सुदामा वस्त्र दे देते हैं, अपने पहन लेते हैं। किसी ने कहा सुदामा बुरा नहीं लगा, वस्त्र दे दिए कृष्ण के, अपने पहन लिए। बुरा किस बात का? क्यों? पहनने का संकल्प नहीं लिया है तो उतारने में तकलीफ क्यों होगी? सारी तकलीफ तो संकल्पों की है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, एक्सपेक्टेशंस की है। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाए तो लोभ बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो दुख के साथ क्रोध बढ़ता है। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हैं तो सुख के साथ लोभ बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो दुख के साथ क्रोध बढ़ेगा। दुख और क्रोध का जोड़ा है, और सुख और लोभ का जोड़ा है। आपको बताओ, सुदामा चलते हैं, भगवान मनी मन में सोचते हैं, एक बार मांगा तक नहीं कुछ। दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग, मेरी देहरी पर नाक रगड़ के मांगते हैं, और ये कुछ मांग नहीं रहा। आज सुदामा चलते चलते दरवाजे पर कृष्ण आ गए। भगवान से सुदामा ने कहा, कृष्ण कुछ मांगना है तुमसे। अरे अरे, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, मांग। कंधा पकड़े दोनों, तू देगा, तू जो मांगेगा दूंगा। तो कहा, सारे विश्व का तुझ पर बहुत भार है कन्हैया, सारे विश्व का तुझ पर बहुत भार है, तू सबका ध्यान रखता है, बस तुझसे इतना ही मांगता हूं, अपने शरीर का ध्यान रखना, बस यही तुझसे मांगता हूं, अपने सखा को यही दे दे। आज भगवान की आंखों से आंसू बह गए। जहां मांगने की नौबत है सुदामा की जीवन में, वहां पर भी दुनिया के सबसे बड़े दातार परमात्मा को भी आज सुदामा कुछ देकर जा रहा है, मांग करके कुछ नहीं जा रहा। यह है सुदामा का स्वाभिमान। भगवान बोले, इससे ज्यादा कंगाल आज तक कभी किसी ने नहीं किया मुझे। भगवान ने कहा ठीक। आज सुदामा गए, योग माया को भगवान ने कहा, योग माये आज्ञा प्रभु, मेरे मित्र की झोपड़ी उठाकर फेंक दो, द्वारिका के समान महल खड़ा हो जाए। मेरे महल में 2 वस्तु कम रहे परवाह नहीं, लेकिन मेरे मित्र के महल में 2 वस्तु अधिक रहनी चाहिए। झोपड़ी उठाकर फेंक दी। सुदामा पहुंचे, देखा तो महल खड़ा है। महाराज आज महल देखा तो सुदामा बोले, ये विधाता, भला मित्र से मिलने क्या गया, मेरे गांठ की एक छोटी सी झोपड़ी थी वो भी किसी ने हटा करके और अपना बड़ा महल खड़ा कर लिया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ होती मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ होती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, सोने के महल खड़े सुदामा, सोने के महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर 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 देख डरे। और महाराज
सुदामा की पत्नी से भेंट होती है, फिर कृष्ण बताते हैं सब मेरे द्वारा दिया हुआ है, सब कुछ मैंने दिया। सुदामा को भरोसा नहीं हुआ, भगवान ने दिया, और पत्नी कहती भगवान का दिया। ऐसे ही जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं भगवान का दिया, दूसरा कहता नहीं भगवान क्या देता है, मैं कमाता हूं। एक मैं में मर जाते हैं और एक भगवान में रहते हैं। जो मैं में रहते हैं वो मर जाते हैं, और जो भगवान में रहते हैं वो भवसागर से तर जाते हैं। यही अंतर है नारायण। और उसके बाद में कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का नंद बाबा